बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी। वीलॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऑनलाइन सरमायाकारी की बेशुमार स्कीमें काम करती रही हैं और कर भी रही हैं। इनमें से ज़्यादातर स्कीमें फ्रॉड होती हैं, जिनमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लाइंट्स लाने पर उनकी सरमायाकारी पर ज़्यादा मुनाफा देती हैं। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट ने बराह रास्त या किसी के ज़रिए ऐसे ही किसी ऑनलाइन सरमायाकारी की किसी स्कीम में अपना पैसा लगाया है। अब उसे ये लालच दिया गया है कि आपको आपकी अपनी रकम पर जो मुनाफा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप मजीद 3 क्लाइंट लाते हैं तो उन तीनों को सरमायाकारी पर जो मुनाफा मिलेगा उसका 40% या 30% प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसी लालच में जो शख्स ऐसी किसी स्कीम का हिस्सा बनता है तो उसकी कोशिश होती है कि अपने इर्द गिर्द से किसी भी तरह 3 लोगों को घेर घार के लाए और उन्हें भी कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया जाए। खुद तो वो पहले ही कुर्बानी का बकरा बन चुका होता है, लेकिन अपने ज़िबा होने से पहले मजीद 3 बकरे फांस कर ले आता है और वो 3 आगे मजीद 3 बकरे तलाश करते हैं, जो ऐसी फ्रॉड स्कीमों में ज़्यादा मुनाफे के लालच में सरमायाकारी करते हैं। इसी तरह ये एक पूरी चेन होती है, 1 से 3, 3 से 9, और ये सिलसिला लाखों तक चला जाता है। जब लाखों लोग ऐसी किसी स्कीम में पैसा लगाते हैं और अरबों रुपए की सरमायाकारी हो जाती है तो ये स्कीमें अचानक मंजरे आम से गायब हो जाती हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 माह से आईडीए नामी एक ऑनलाइन स्कीम काम कर रही थी, जिसमें क्लाइंट $120 और उससे ज्यादा की सरमायाकारी कर सकता था। $120 मिनिमम उसकी लिमिट थी। $120 सरमायाकारी करने वाले क्लाइंट को रोजाना $4 मिलते थे। अगर वो मजीद 3 क्लाइंट लाता तो उसके प्रॉफिट में से भी उसे 40% या 30% हिस्सा बतौर इनाम दिया जाता था। वो 3 आगे मजीद तलाश करता था और यूं ये एक सर्कल चलता था। लोगों ने पैसे लगाए, जिन क्लाइंट्स ने शुरू में लगाए उन्होंने कमाए भी और अपने पैसे निकाले भी। जाहिर है किसी को प्रॉफिट मिलेगा तो वो आगे दूसरों को घेर के लाएगा ना। यूं ये सिलसिला चलता रहा। लाखों पाकिस्तानियों ने इसमें अरबों रुपए लगा दिए। हालांकि सबको इस बात का इल्म था कि ये ऐप फ्रॉड है और पैसे लेकर भाग जाएगी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने नुकसान की परवाह किए बगैर थोड़ी सी लालच में अपना सरमाया लगाया और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी कुर्बानी का बकरा बनाया। चंद रोज कबल आईडीए ने एक ऑफर दी जिसकी मुद्दत 48 घंटे थी कि इन 48 घंटों में जो कोई भी सरमायाकारी करेगा फौरी तौर पर उसका सरमाया उसके अकाउंट में डबल हो जाएगा। डबल शाह भी इसी पैटर्न पर काम करता रहा था और ज्यादा मुनाफा के लालच में लोगों ने अपनी जमा पूंजी उसके पास रखवाई। अरबों का फ्रॉड करके वो भाग गया। अब तो वो अल्लाह की अदालत में पेश हो चुका है, लेकिन लाखों लोग उसके फ्रॉड के शिकार बने। इसी तरह आईडीए ने ज्यादा मुनाफा का लालच देकर अरबों रुपए इकट्ठे किए। 48 घंटे खत्म होने के बाद मजीद 24 घंटों के लिए ये ऑफर बढ़ा दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सरमाया इन्वेस्ट करें। उसके अगले ही दिन आईडीए नामी ये ऐप गायब हो गई। लोगों के अरबों रुपए डूब गए, लाखों लोग मुतासर हुए, उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गए। नाज़रीन, सवाल ये है कि ये मुतासरीन कहाँ जाएं, किस अदालत से रुजू करें? ऑनलाइन फ्रॉड केसेस को थानों में रिपोर्ट नहीं किया जाता। इनकी शिकायत एफआईए में ही हो सकती है। यही एक ऐसा महकमा है जो इस तरह के केसों को डील करता है। 20 दिसंबर 2021 को मुल्क भर से लोगों ने एफआईए से रुजू किया और बताया कि कम से कम 11 मोबाइल ऐप्स में उन्होंने सरमायाकारी की थी और वो अचानक काम करना छोड़ गई हैं, जिनमें लोगों के 18 अरब रुपए डूब गए। ऑनलाइन फ्रॉड के मामलात से निपटने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो मुनासिब तौर पर तहकीकात हो सकती है और ना ही मुजरमों को पकड़ने और सजा दिलवाने में कामयाबी मिलती है। माहिरीन का कहना है कि ऑनलाइन फ्रॉड को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इसके लिए हुकूमती सतह पर कोई तैयारी नहीं और ना ही कोई मंसूबाबंदी है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को कानून का कोई खौफ नहीं और ना ही उन्हें किसी किस्म की अदालतों का कोई डर है। ये वो मुजरम है जो दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठकर आराम से अपना शिकार ढूंढते हैं और उसे निशाना बनाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का दायरा इतना बड़ा है जितनी हमारी जमीन।
रकम चोरी होकर कहां गई ये पता चलाते चलाते एक वक्त ऐसा आता है जब मुद्दई मायूस होकर बैठ जाता है। इसीलिए ज्यादातर ऐसे मामलात कभी हल नहीं होते। माहिरीन कहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। हाथ में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने दुनिया को डिजिटल बना दिया है। बगैर कोई काम किए लोग घर बैठकर आराम से अमीर बनना चाहते हैं और इस खदशे को नजरअंदाज कर देते हैं कि धोखाधड़ी के तरीके भी डिजिटल हो गए हैं। लेकिन फिर भी सही मालूमात, मुनासिब एहतियात और अक्लमंदी का मुजाहरा करने से आप अपनी मेहनत की कमाई हुई रकम को डूबने से बचा सकते हैं। आईडीए के क्लाइंट के साथ इजहार हमदर्दी ही किया जा सकता है, लेकिन उन्हें आइंदा एहतियात करनी चाहिए। इसी के साथ अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।